वेलकम बैक। वेपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसके नुकसानात आपको बयान कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। मुझे बताएं, जो वेपिंग कर रहे हैं बच्चे, ये कॉलेज स्कूल के भी कर रहे हैं, मैं कॉलेज क्या बोलूँ, तो ये जो इतनी कम उम्री में इन्होंने शुरू कर दी है, इनकी जहनी नशोनुमा में या कोई ऐसी जिस्मानी बीमारियाँ जो हैं वो उनके अंदर जन्म ले सकती है? कोई स्ट्रेस, कोई गुस्सा, कुछ ऐसी चीज़ें इनके अंदर ऐड हो सकती हैं इनके? हाँ जी बिल्कुल, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। देखिए, वेप करने से उसमें थोड़ा सा लेवल ऑफ निकोटीन है, ये सबको पता है, लेवल बेशक कम है। तो जब आप का निकोटीन बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, चाहे वो लेवल लो है और आपको वो निकोटीन नहीं मिलती, तो वो जो बच्चा है वो इरिटेबल होना शुरू हो जाता है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, उसकी कंसंट्रेशन की एबिलिटी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, और फिर वो वेप को लेता है तो ये सारी जो उसकी चीज़ें हैं वो स्टेबलाइज होना शुरू हो जाती हैं। अब अगर आप इन बच्चों पे कुछ सर्वे करें, और एक और मैं आपको बात बताऊँ कि जो सर्वे कराची में हुआ ना, वो बड़ा अलार्मिंग था। 68% जो हमारी यूथ है, ये बात कर रहे हैं जो स्कूलों में जाते हैं, 68% वो वेप कर रहे हैं। ये बहुत अलार्मिंग है, ये क्वांटिटी स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा है। हम स्मोकिंग इतने लोगों को नहीं कहते थे। तो ये जो वेप कर रही है, वो यूथ जो स्कूल जा रही है, वो अब उसकी एडिक्ट हो चुकी है। और 1 साल तक, ये वो जो सर्वे था उसमें पता लगा 1 साल तक वेप करने वाले जो बच्चे थे, जब स्टूडेंट थे, उनकी तादाद 60% थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, यानी वो एडिक्टिव हो चुके हैं। वो जब तक वेप नहीं यूज़ करते, उनका वो लेवल, वो कंसंट्रेशन की एबिलिटी नहीं आती। फिर ये जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं उनको भी एग्रीवेट करती हैं। अच्छा, अब आप जी, इसमें कुछ ये भी कहते हैं ना लोग, इसके अंदर जो बुखारात होते हैं, ये धुआं नहीं है, ये बस बुखारात ही है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, ये भी बात करते हैं। देखिए, कार्ट्रिज जो होती है उसको वार्म किया जाता है। जो कार्ट्रिज है जिसके अंदर ये लिक्विड मौजूद है, उसके अंदर सिर्फ फ्लेवर नहीं है, उसके अंदर नेल पॉलिश रिमूवर एक चीज़ होती है, वो भी ऐड की जाती है। हाँ जी, थिनर तो एक अलग कंपोनेंट है, जो नेल पॉलिश रिमूवर है एग्जैक्टली, वो भी ऐड किया जाता है। आइसोग्लिसरीन एक कंपोनेंट है, वो भी ऐड किया जाता है। अब ये जो कंपोनेंट समट बॉन्ड भी किया जाता है। हाँ जी, समट बॉन्ड भी किया जाता है। वो अगर हमें पाकिस्तान में अगर बन रहा है तो कुछ भी किया जा सकता है, हम उसके बारे में क्या गारंटी दे सकते हैं। अच्छा देखिए, अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो एलुलाई हैं, जो हवा की थैलियाँ हैं आपके लंग्स में, वो प्लीज़ इनको ब्रेक डाउन की कैपेसिटी नहीं रखती। तो वो क्या करेंगी, उनमें सोजिश क्रिएट होगी। सोजिश क्रिएट होगी तो वो रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ हैं उनका बाइस बनेंगी। अच्छा, अगर वहाँ से वो ऑब्जॉर्ब होकर ब्लड में चली जाती हैं तो उसके वही कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाएंगे जो कि हमने स्मोकिंग में देखी थी। तो ये इतना सेफ़ कोई चीज़ नहीं है कि जिसको हम अलाउ कर दें अपने बच्चों को कि जी आप यूज़ करें, इसके कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल नॉट एट ऑल। इस पर रिसर्च जो है वो अभी ऑन राइज़ है। अभी आप सारे लोग जो है वो नेट देखते हैं, जाके पॉपकॉर्न लंग देखें। ये वेप ने एक बच्चों के लंग्स को जो है वो पॉपकॉर्न की तरह का बना दिया, और उस पर वो आईसीयू में दाखिल हुए, 2-3 दिन उनको रहना पड़ा, और उसके बाद उससे वो रिकवर किए। सो वेप जो है, इससे एक अलहदा डिजीज़ हम समझ रहे हैं, ग्रुप ऑफ डिजीज़ जो है वो हमें नज़र आ रहा है। सो इसको हमारे पेरेंट्स को समझना चाहिए कि किसी फॉर्म में भी इसको हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। और पंजाब गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है, ये बिल्कुल राइट डिसीजन है, बिकॉज अभी इसका लॉ नहीं है। अभी इसका लॉ नहीं है तो हम इसको इसी वक्त ही बंद कर सकते हैं। जब लॉ बन जाता है तो चीज़ें बंद करना मुश्किल होता है। सर, एडिक्शन के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि निकोटीन के बारे में लोग कहते हैं कि ये जो है ना इतना नुकसानदेह है ही नहीं, तो इसकी सिर्फ जो नुकसान वाली बात है वो ये है कि इसकी एडिक्शन लग जाती है। बिल्कुल। तो जो एडिक्शन है तो वो तो किसी भी चीज़ की लग सकती है, तो इसमें नुकसान और लॉस क्या हुआ, ये बात करते हैं। वो कहते हैं कि स्मार्ट ड्रग है निकोटीन, एक आपके माइंड को शार्प करती है, और बच्चे इसलिए भी कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन है ना वो थोड़ा सा एक्टिव रहता है। इसके बाद आपने हमें बताने, ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद आपने इसका जवाब देना है सर। टेक अ ब्रेक। कम बैक। हम वेप की जो है ना यहाँ पर बुराई कर रहे हैं, आप समझ जाएं। वैसे बैन भी हो गई है, मगर उसके बावजूद जो है हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कितना नुकसानदेह है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ जो उसमें लग गए। हम इसकी निकोटीन के बारे में बात कर रहे थे कि जो लोग बात करते हैं कि निकोटीन जो है सिर्फ एक एडिक्शन है, उसकी कोई ऐसे इसमें नुकसान नहीं है, तो वो मैं चाह रही थी फिर एलैबोरेट कर दें, ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा गैप। अच्छा देखिए, सिगरेट के बारे में अगर हम बात करें कि उससे हमें प्रॉब्लम ज़्यादा क्या था, अदर दैन द केमिकल्स जो उसके अंदर मौजूद हैं, तो वो सिर्फ निकोटीन है। निकोटीन इज़ द ओनली इंग्रेडिएंट जो एडिक्टिव बिहेवियर रखता है। अगर कोई शख्स वेप का एक कार्ट्रिज पीता था 1 महीने में, तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक कार्ट्रिज जो है वो 15 दिन बाद उसको नया कार्ट्रिज लेना पड़ेगा। उसमें यही एडिक्शन है। अब जब वो एडिक्शन की तरफ आ जाता है तो हम ये समझते हैं कि ये गेटवे ओपन कर देता है टुवर्ड्स अदर एडिक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सिगरेट के बारे में राय थी कि ये दरवाज़ा है और एडिक्शन के लिए, सेम इज़ ट्रू विद वेपिंग। सो अगर वेपिंग में निकोटीन नहीं है या सिगरेट में निकोटीन नहीं है तो दोनों हार्मलेस हो जाएंगे टू सम एक्सटेंट, बिकॉज वो एडिक्टिव ही नहीं रहेंगे, तो उसको दोबारा उसकी तलब ही नहीं होगी, ये समझ लें।
सो ये अब ये क्यों वेपिंग में क्यों निकोटीन डाली गई अगर आपने फ्लेवर ही रखना था? बिकॉज उसकी एडिक्शन करवाने के लिए कि वो उसका हैबिचुअल हो जाए, ये उसमें निकोटीन डाली जाती है। सर ये दिमाग को असर देती है 100%। देखें आपके ब्रेन की जो ब्रेन डिपेंड हो जाता है एक्टिविटी के लिए ऑन द लेवल ऑफ निकोटीन। ये बात याद रखिए कि अगर उसने कोई काम भी करना है तो उसको इतना लेवल ऑफ निकोटीन चाहिए कि उसका ब्रेन एक्टिव होगा और वो काम कर सकेगा। जब लेवल कम होगा वो इरिटेबल हो जाएगा, फिर वो वेप करेगा और अपने लेवल को मेंटेन करेगा और अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी में काम करना। सर जो छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ अब इस चीज़ में लग गए हैं, जो ये एक आदत बना लेते हैं हम अपनी किसी चीज़ को, तो अब उसके बगैर रह नहीं पाते। आपको पता है अगर आपको उस टाइम पे वो चीज़ ना मिले, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं आप ज़्यादा बता सकते हैं कि आपकी जो पल्पिटेशन है ना वो अजीब हो जाती है, आपका हार्ट बीट थोड़ा सा एक एक करके स्किप करता है, क्योंकि आपकी ना जैसे कुछ नहीं देखे आपने जो नशई होते हैं ऐसे खुजला रहे हैं, पागल हो रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, उनका सांस भी स्किप हो रहा होता है। तो वो एक आदत ही है ना नशे की। ऐसे ही तो ये भी आदत है। ये भी अब इसमें क्योंकि अब आपका सवाल है कि ये वाला बिहेवियर नहीं करेंगे लेकिन इरिटेबल आपको नजर आएंगे, चिड़चिड़े से नजर आएंगे आपको, बच्चे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा उनको, बात पे कोई एग्जैक्टली। सो ये भी एक अलामत होती है कि उनमें जो लेवल ऑफ निकोटीन है वो कम हो गया, वो इरिटेबल होना शुरू हो जाएंगे और जब वो वेप करेंगे तो वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा सर, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने लगे। अब ये वेप तो बंद हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए कि जो लोग अब नहीं पी पाएंगे, जो एडिक्टेड थे, अब वो बेचारे क्या करेंगे, किस तरीके से इस लत से दूर रह सकेंगे, उनकी कोई प्रैक्टिस चिड़चिड़ेपन को ख़त्म कर सकें, हाइपरटेंशन को ख़त्म कर सकें, वो सारा कुछ अभी कैसे सिनेरियो में नॉर्मल लाइफ में वापस आएँ, ये प्रैक्टिस बता दी। अच्छा देखिए, इंटरेस्टिंगली वेपिंग एडिक्शन से रोकने की कुछ मेडिसिन, यानी जब वो एडिक्ट हो जाते हैं उस पर रिसर्च भी आ चुकी है, लिटरेचर भी अवेलेबल है। हमारे पास अभी तक ऐसे पेशेंट बहुत कम हमें मिले हैं जो वेप पे एडिक्ट हो गए और उन्हें हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। यूजुअली इन पेशेंट को साइकोलॉजिकल अगर सपोर्ट दे दी जाए या फैमिली जो है कंसोल कर ले और ये अपने आप को, ये सारी एनर्जी को मैं समझता हूँ अगर फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लें तो इससे ज़्यादा इनको मेडिकल थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जितने बच्चों की आप बात करें, क्योंकि जिस टाइम पे ये एक्शन हुआ है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये हमको इतना दूर नहीं हुए वेपिंग से कि ये बच्चे इतने हैबिचुअल हैं कि इनको हम फार्माकोलॉजिकली किसी ड्रग की हेल्प करें। सो फैमिली सपोर्ट डॉक्टर से मेक श्योर करें और कुछ क्वेश्चन हम उनसे पूछते हैं, उसके बाद हम ये राय कायम करते हैं कि क्या हमें इनको कोई फार्माकोलॉजिकल या कोई ड्रग की थेरेपी देनी है। तो मेरे लिहाज से विद फिजिकल एक्टिविटी के साथ ये बच्चे विल बी बैक टू देयर नॉर्मल एक्टिविटी, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम एक्शन। अभी ये इतना डिले नहीं है कि हम लोग समझे कि हमारी ये जनरेशन बिल्कुल ही बर्बाद हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ अ वेरी गुड एक्शन और मैं ये समझता हूँ कि तमाम अदारे जो हैं बाकी भी वो इसको सपोर्ट करेंगे। इस बात का जो बार बार सवाल मीडिया कर रहा है कि जी सिगरेट क्यों नहीं बैन, ये क्यों बैन है, प्लीज़ इस पॉइंट को समझे सारे लोग कि सिगरेट को लीगलाइज़ कर दिया गया है। उसको बैन करने के लिए जिन प्रोसेस से गुजरना पड़ना है वो बहुत लंबे हैं। ये नहीं कह रहे हम कि वो उसको अलाउ कर दें, हम ये समझते हैं कि उसको बिल्कुल बैन होना चाहिए, उसको भी बैन होना चाहिए। बट इंडस्ट्री जो टैक्टिक्स यूज़ कर रही थी वो ये कर रही थी कि हम सिगरेट को ख़त्म कर रहे हैं और इसको स्मोकलेस टबैको में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वेपिंग उसका एक उन्होंने हरबा यूज़ किया हमारे टीनेजर्स को कैप्चर करने के लिए और गवर्नमेंट ने राइट टाइम पे इसको बैन कर दिया। अच्छा, इसकी कॉइल के बारे में बात कीजिएगा। जी। इसकी कॉइल जो है ना वो 25 दिन बाद या 1 महीने के बाद ख़राब हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। अब वो जो फ्लेवर है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से बर्न कर ही नहीं पाती, जिसमें जो जले जो फ्लेवर्स हैं उसकी टेस्ट, उसकी जो खुशबू है वो आना शुरू हो जाती है। अब वो कितना नुकसान हो जाता है देखने वालों को। बिल्कुल, देखिए वो बर्न हो रहा है ना और जो चीज़ अंदर रह जाती है। फिर बात याद रखें कि जो मुझे एटलीस्ट ट्रस्ट नहीं है कि जो चीज़ डाली जा रही है वो वही है जो लिखी हुई है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड होती हैं, उस वजह से वो जो केमिकल बर्न करके जो फ्यूम्स जा रहे हैं उसके अंदर वो क्या वही केमिकल हैं जो लिखे हुए हैं या जो बर्न हो रहे हैं वही हैं। तो मैं तो टू बी ऑनेस्ट इस पर बिलीव नहीं करता। ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं क्योंकि ये आउटडेट हो जाते हैं और ये वो प्योर साइंस में वो केमिकल नहीं है जो इसमें होने चाहिए।